हुकूमत सिंध हर साल जून और जुलाई के महीनों में माहीगीरी पर पाबंदी आयद करती है। इस पाबंदी का मकसद समंदरी हयात, खुसूसन मुख्तलिफ मछलियों के अफजाइश नस्ल के मौसम में उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होता है। ये कदम माहीगीरी की सनत को तवील मुद्दत तक कायम रखने और समंदरी माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए निहायत अहम है। अगरचे ये माहौलियाती इक़दाम काबिल तारीफ़ है, मगर इसके नतीजे में मकामी माहीगीरों को शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। सिंध के साहिली इलाकों जैसे इब्राहिम हैदरी, रेहड़ी गोट, केटी बंदर और दीगर में हज़ारों ख़ानदान माहीगीरी पर इन्हिसार करते हैं। जून और जुलाई के इन 2 महीनों में जब माहीगीरी पर मुकम्मल पाबंदी होती है, इन ख़ानदानों के पास आमदनी का कोई ज़रिया बाकी नहीं रहता। ना तो इन्हें किसी किस्म की माली इमदाद दी जाती है, ना राशन पैकेज और ना ही कोई आरज़ी रोज़गार या तरबियती प्रोग्राम फराहम किया जाता है। इस सूरत हाल के बायस ये गरीब माहीगीर शदीद माशी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। इस परेशानी के बायस बहुत से माहीगीर गैर कानूनी तरीक़ों से मछलियाँ पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें और कम से कम इलाज और तालीम के अखराजात पूरे कर सकें। यूँ ये पाबंदी ना सिर्फ इंसानी मसाइब का बायस बनती है, बल्कि इसका मकसद भी मुतासिर होता है। लिहाजा ज़रूरी है कि हुकूमत सिर्फ समंदरी मखलूक़ात के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो ना दे, बल्कि मुतासिरा माहीगीरों की फ़लाह व बहबूद के लिए भी इक़दामात करे। अगर हुकूमत माहाना वजीफ़ा, राशन स्कीमें, बच्चों के तालीमी फ़ीस में रियायत और मुफ्त तिब्बी सहूलतें फ़राहम करे तो ये पाबंदी मौसर और काबिल अमल बन सकती है। आखिर में कहा जा सकता है कि जून और जुलाई में माहीगीरी पर पाबंदी समंदरी माहौल के लिए तो मुफीद है, मगर बग़ैर किसी हुकूमती मुआवनत के ये माहीगीरों के लिए माशी, तालीमी और तिब्बी लिहाज से शदीद मुश्किलात का बायस बनती है। एक मुतवाज़न हिकमत अमली जो तहफ़्फ़ुज़ माहौल और इंसानों की फ़लाह दोनों को मद्देनज़र रखे, वक्त की अहम ज़रूरत है।